हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल अशोका स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ए बुक कैन नॉट बी जज बाई इट्स कवर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बुक को हम उसके कवर से नहीं जज कर सकते हैं, उसका आकलन हम उसके कवर से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसको पढ़ नहीं लेते हैं। वो बुक अच्छी है या ख़राब है, ये सिर्फ उसके कवर से नहीं पता चलता है। उसमें ज्ञान वाली बातें हैं कि नहीं है, जब हम उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट, मैं भी यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें, फिर उसके बाद जज करें। तो आज के वीडियो में हम 2025 यूपी बोर्ड में 24 फरवरी के दिन 24 फरवरी को होने वाले हिंदी के एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न पत्र हल कराने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें, जैसे कि आपका मार्क्स जो है 70 में 70 आ सके, यानी 100% आ सके। और ये आपका पहला पेपर है। पहला ही पेपर अगर अच्छा हो जाएगा तो सब पेपर सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। नीड का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड का निर्माण फिर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो ये हो जाएंगे यशपाल। फिर नेक्स्ट है कि छायावाद छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावाद की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कलम का सिपाही जीवनी है। ये किनका जीवनी है? तो ये हो जाएगा प्रेमचंद। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हो जाएगा रीति मुक्त। फिर नेक्स्ट है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। जहाज का पंछी कृति की विद्या है। तो ये है उपन्यास है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक जो है 1943 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद है कि निर्वेद निर्वेद अस्थाई भाव है। तो निर्वेद जो है ये शांत रस का अस्थाई भाव है। पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। रोला छंद में कुल चरण होते हैं। तो रोला छंद में ये 4 चरण होते हैं। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये उसका हो जाएगा उपसर्ग आ। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि भलाई भलाई में प्रत्यय है। तो ये होगा आई। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में हो जाएगा कर्मधारय समास। आम का तत्सम है। आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। फिर नेक्स्ट है कि कृतवाची में प्रधानता होती है। तो कृतवाची में प्रधानता होती है ये कर्ता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट करता है बार बार। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो ताभ्य में ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम हो जाएगा वह। अब देखेंगे हम खंड ब। खंड ब में क्या है, वर्णात्मक प्रश्न है। और इसमें है पहला कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 पैराग्राफ दिए हैं, 2 गद्यांश। तो जिसमें हम चाहे एक करना है, अथवा अगर दिया है तो इसका मतलब एक करना है, एक नहीं करना है। तो इसमें हम पहला गद्यांश करेंगे। तो पहला का दिया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी।
अब इसमें से 3 प्रश्न हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। तो इसको अब हम हल करके देखेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या हो जाए कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बांह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध सात्विक और उन्नत बनाती है। प्रश्न तीसरा है कि सुदृढ़ बाहु का अर्थ है। तो ये हो जाएगा मजबूत सहारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश है कि गोरज बिराजे भाल ललई बनमाल आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे जैसी तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे कदम बिटप के निकट ताटिनी के तट फटा चढ़ी चाही पित पट फरहानी रे रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी रे। तो इसमें भी 3 प्रश्न हैं। पहले में संदर्भ लिखना है, इसमें जो रेखांकित चित्र है इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 22 है। इसमें भी 2 पदांश दिए हैं, एक अथवा करके तो एक हमको इसमें से करेंगे। तो जैसे पहला इसमें है कि गोरज बिराजे भाल लई बनमाल आगे गया पीछे ग्वाल माए गावे मृदु बानी रे तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मुस्कानी रे कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाही पित पट फरहानी रे रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी रे। तो इसमें रसखान का नाम ले लिया है, तो इसका मतलब कि ये रसखान के चैप्टर से है। तो इसमें तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे हम अभी। तो इसमें पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि रसखान जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान रसखान से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। तो ये हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में शाम के वक्त वन से गायों को चराकर लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल लगी है, गले में लहराती हुई ताजे वन फूलों की माला है, आगे आगे गायें आ रही हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं, वे मीठी वाणी में गाते आ रहे हैं, उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जितनी सुंदर है उतनी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि। हे सखी यमुना नदी के किनारे पर कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों को का फहराना देखो। देखो सखी वह रस आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं, वह आनंद का भंडार हमारी आंखों तथा प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा पदांश है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में हो जाएगा कि और हे सखी देखो वह रस आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन मिटा रहा है, वह आनंद का भंडार हमारी आंखों तथा प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी अथवा करके 2 गद्यांश दिया है, तो हम एक का करेंगे। तो हम चलिए पहले का करते हैं, क का कि वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योतिया दोदते अधुनाप्यपि अत्र संस्कृत वाग्धारा शतं प्रवाहित जनाना ज्ञान च वर्धयति अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस्य वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। तो इसका हम संदर्भ से व्याख्या करेंगे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। और इसका व्याख्या अनुवाद हो जाएगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है और वर्तमान में भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी प्रयासरत हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे कि दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी दो दिए हैं, तो इसमें हम एक करेंगे, क वाला करते हैं इसमें। तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड अन्योक्ति विलास से लिया गया है। और इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो अब इस संसार में अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। अर्थात यदि विवेकशील लोग ही अपने कर्तव्य का पालन में आलस करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो इसमें हम लोग जो खंड काव्य है वो मुक्ति दूत है, तो मुक्ति दूत का हम लोग उत्तर लिखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथा सार लिखिए और दूसरा है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हम प्रश्न संख्या दूसरा मुक्ति दूत का करेंगे, तो जिसमें गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। तो उत्तर हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी हैं। कवि ने गांधी जी की जिन विशेषताओं का वर्णन किया वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं। पहला है कि अलौकिक लोकोत्तर पुरुष। कवि ने गांधी जी को असाधारण पुरुष माना है। प्रथम सर्ग में ही गांधी जी को अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट होते हैं जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। जिस कोटि में रामकृष्ण, ईसा पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि आते हैं उसी कोटि में महात्मा गांधी का नाम भी लिया जाता है। दूसरा इसमें कि दलितों उद्धारक। तो गांधी जी ने जीवन भर दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में भी रहे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद, 30 बरस तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमन। फिर तीसरा है इसमें कि मातृभक्ति। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता के चरित्र की गहरी छाप पड़ी। खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में उन्होंने अपनी माता को स्वप्न में देखा और उनकी सच्ची शिक्षा को ग्रहण किया। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, सत्यता आदि गुणों को अपनी माता से ही सीखा। फिर इसके बाद है चौथा कि राष्ट्रभक्त। तो गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने जीवन भर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलनों का चलाया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेके। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखकर तो उनका हृदय तड़प उठा। पांचवा हो जाएगा कि अडिग तथा निर्भीक। गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहने वाले थे। वे अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए आगे आए। मानवीय गुणों से भरपूर गांधी जी का चरित्र उनके गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, परोपकार, करुणा, अहिंसा, देशभक्ति आदि के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखते थे। गांधी जी सचमुच ही भारत में अलौकिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये बार बार पूछता है, तो इसको याद कर लें। जिसमें से हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हल करेंगे। तो इसमें जीवन परिचय में हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो ये लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगुनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार हुई, परंतु अल्प आयु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उसमें बाधा पड़ गई और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर ही आ गया। परिवार की का जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए।
परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे ऋणाग्रस्तता, मुकदमाबाजी, परिजनों की मृत्यु आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया और 48 वर्ष की अल्प आयु में ही 1937 में इनका निधन हो गया। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रचनाओं में काव्य में हो जाएगा कि चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी। और नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रूपस्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, कल्याणी परिचय। उपन्यास में कंकाल और तितली, इरावती है। इस इनके एक कोई रचना पे बताना है तो इसमें हम बता देते हैं कामायनी के बारे में कि प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से यह कथा मानव जीवन के अनेक मनोवैज्ञानिक पहलुओं के लिए मानव विकास की कथा हो गई है। इसमें मनु मन के, श्रद्धा हृदय की और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य द्वारा ही आनंद प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 26 के खंड ख में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि, यानी एक कवि का परिचय, जीवन परिचय देना है और एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो जिसमें तुलसीदास हो गए, मैथिली शरण गुप्त, और ये तो इसमें सबसे ज़्यादा ये दो लोगों का पूछता है, तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त का। तो इसमें तुलसीदास का लिखेंगे। तो तुलसीदास का जीवन परिचय हो जाएगा कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग इनके जन्म को सोरो जिला एटा मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान पर उत्तर प्रदेश जिला बांदा राजापुर को मानते हैं। तो तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के बचपन में जो पहला शब्द बोला था वह था राम। इस प्रकार तुलसीदास जी के घर का नाम रामबोला पड़ गया। तुलसीदास जी के माता पिता की मृत्यु के बाद इन्हें भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ। इन साधुओं से मिलने के पश्चात तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्ति का मौका मिला। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। तुलसीदास जी ने गुरु नरहरि जी से दीक्षा प्राप्त की और इन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चले। तुलसीदास जी श्री राम जी के परम भक्त थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय चित्रकूट, अयोध्या, काशी में व्यतीत किया। तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 में हुई थी। इसके बाद है कि तुलसीदास जी ने विभिन्न रचनाएं लिखी जो निम्नलिखित हैं। तो इनकी विभिन्न रचनाएं जो हैं, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, देहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला न अछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसके लिए एक प्रश्न पत्र। इसके बाद एक प्रश्न संख्या 28 है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसके लिए एक पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे सेवा में, फिर श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, फिर विषय लिखते हैं। तो विषय में हो जाएगा कि मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र। फिर इसके बाद है महोदय, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे यहाँ से, और इसके बाद लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि दौलतगंज की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ करके और फिर यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ यहाँ से बदल करके लिखेंगे। तो अतः आपसे निवेदन है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाई के छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। फिर यहाँ पे हम दिनांक डाल देंगे और यहाँ पे भवदी में श्यामकांत ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। 29 में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो इसमें से दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और मैं चारों के उत्तर बता देता हूँ, आप इसमें से कोई दो याद कर लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा प्रश्न कि वीर केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते। फिर इस नेक्स्ट है कि चंद्रशेखरा स्वनाम किम अवदत्, तो इसका उत्तर होगा कि आजादा अवदत्।
तीसरा है कि मैत्री केन वर्धते, तो सुवचनेन मैत्री वर्धते। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें 4 प्रकरण दिए हैं, तो इसमें से हम विज्ञान पर लिखेंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसमें संकीर्ण बिंदु पहले लिख लेंगे, जैसे भूमिका में लिखेंगे विज्ञान का महत्व, विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान मानव के लिए वरदान, विज्ञान मानव के लिए अभिशाप, समाधान और उपसंहार। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा भूमिका में लिखेंगे विज्ञान का महत्व। तो विज्ञान का महत्व में लिख लेंगे कि आधुनिक युग में विज्ञान मानव जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है कि उसे जीवन में से पृथक करना असंभव हो गया है। विज्ञान मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है और हम अब पग पग पर उसका सहारा लेने लग गए हैं। ऐसी स्थिति में यह आज एक विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि विज्ञान मानवता को लाभान्वित कर रहा है अथवा पतन के गर्त की ओर ले जा रहा है। इस संबंध से बुद्धिजीवों में एक चिंतकों में मतभेद है। दूसरा है कि विज्ञान के बढ़ते कदम। गत शताब्दी में विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति एवं विकास किया है। 100 वर्ष पहले मनुष्य बैलगाड़ी, गाड़ियों में और घोड़ों पर बैठकर यात्रा करते थे और 100 मील की यात्रा करने में उसके कई दिन निकल जाते थे, परंतु अब सैकड़ों मील की यात्रा वह चुटकियों में तय कर लेता है तथा वायु तो क्या ध्वनि की गति से भी तीव्र चलने वाले यानों से यात्रा करता है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वह सैकड़ों मील दूर के दृश्य देख लेता है तथा मीलों दूर बैठे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता है। आज हम घर बैठे खेलकूद, नृत्य, संगीत आदि देख सुन सकते हैं, परंतु अब परमाणु शक्ति के उपयोग, नवीनतम विशालकाय यंत्रों से लेकर सूक्ष्मतम उपकरणों के निर्माण आदि से विज्ञान की असीमित प्रगति का पता चल जाता है। विज्ञान मानव के लिए वरदान। तो विज्ञान से समाज और व्यक्ति दोनों समान रूप से उपकृत हुए हैं। इससे व्यक्ति का जीवन पग पग में सरल और उच्च स्तरीय बन गया है। आज आवागमन, सुख सुविधा, भोग विलास, स्वास्थ्य, रक्षा, संचार व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान मानव के लिए वरदान बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि विज्ञान मानव के लिए अभिशाप। लेकिन साथ ही विज्ञान ने मनुष्य के महत्व और कार्यक्षेत्र का अपरिमित विस्तार करके उसे बहुत ज़्यादा व्यस्त बना दिया है। अब मनुष्य एक विशाल मशीनरी सभ्यता का स्वचालित यंत्र मात्र बनकर रह गया है। विज्ञान के द्वारा जुटाए सुख के साथ इतने मोहक तथा लुभावने हैं कि व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना मनुष्यत्व भूल जाता है। इसी से भ्रष्टाचार और असीमित वृद्धि होने लगी है। इससे आज भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है और विनाशकारी अणु युद्धों का निर्माण हो रहा है, जिससे मानव जाति का समूल नाश हो सकता है। अतः विज्ञान मानव जाति के लिए अभिशाप दिखाई दे रहा है। समाधान। आज इस तरह के चिंतन की जरूरत है कि विज्ञान की प्रगति मानवीय दृष्टि से समन्वित रहे। मानवता का स्थान सर्वोपरि है। विज्ञान हमारी सुविधा के लिए है, हम विज्ञान की सुविधा के लिए नहीं हैं। अतः विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उसी हद तक महत्व मिलना चाहिए जिससे मनुष्य की मनुष्यता सुरक्षित रहे तथा उसकी आत्मा सूखे नाले की तरह नीरस न हो जाए। उपसंहार में लिखेंगे कि विज्ञान को अभिशाप बनाने का उत्तरदायित्व तो बुद्धिमान और विवेकशील लोगों पर है, इसलिए विज्ञान का सही उपयोग हो और लोगों में इसे लेकर समझदारी बढ़ाई जाए। मूर्खों तथा स्वार्थी लोगों के हाथ में पड़कर कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं बन जाती। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।